विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में, पिछले वीडियो में 3 श्लोक चल रहे थे ना, 16वें अध्याय का, एक पहला, दूसरा, तीसरा, उसी का अभी है नातिमानिता। ठीक है, तीसरा श्लोक चल रहा था नातिमानिता। देखो, जहां ज्ञान का साधन है वहां भगवान ने निर्माण मोहा कहा है, अमानित्वम मतलब अधम्बित्वम कहा। लेकिन जहां ज्ञान के साधन का वर्णन नहीं है, ये तो मनुष्य के जीवन की एक साधारण प्रक्रिया है, इसलिए कहा कि नातिमानिता। अतिमान न करना दूसरी चीज है और मान न करना दूसरी चीज है। मानित्व का अपवाद कर देना दूसरी चीज है। ठीक है, इसलिए ज्ञान साधना में तो मानित्व का तिरस्कार ही कर दिया जाता है। जहां जीवन की प्रक्रिया के प्रसंग में कहा कि ना अतिमानिता, अतिमान मत करो, माने अपने से दूसरों को छोटा मत समझो, दूसरे का तिरस्कार मत करो, ऐसा बोला हुआ ना। इसलिए नातिमानिता, अतिमान नहीं करना चाहिए, परंतु मान का ध्वंस हो जाने पर धर्म का ध्वंस हो जाता है, हैं? इसलिए थोड़ा सा मान जरूर रखना चाहिए। बोला भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य भारत। तीसरा श्लोक है 16 अध्याय का। उसमें क्या, इस दैवी संपदा का वर्णन करके भगवान कहते हैं कि जो लोग निसर्ग से दैवी संपदा में पैदा हुए हैं, जन्म से जिनके अंदर दैवी संपत्ति है, उनके अंदर ये गुण होते हैं। ऐसा बताया उन्होंने, मतलब जन्मजात गुण है ये। ठीक है, ये है। अब तो बता ही चुके नाति मानता। इसके बाद अब ये, अच्छा ये भी है कि भगवान इसमें, इसके बाद 9वें श्लोक में बोला है उसका। अच्छा, दैवी संपदा, अच्छा ये प्रश्न हो सकता है कि जो दैवी संपत्तिवान पुरुष से सब क्यों प्रसन्न होते हैं। उसका उत्तर है कि आत्मा काम क्रोधादि विकारों से रहित है। दैवी संपत्तिवान पुरुष में आत्मा के लक्षण आ जाते हैं और आत्मा सबको प्रिय, इसलिए स्वरूप भूत होने के कारण वे सबको प्रिय लगते हैं। अब एक प्रश्न और होता है, क्या बोध होने पर, तत्व ज्ञान होने पर भी दैवी संपत्तिवान होना आवश्यक है। इसका उत्तर है, यद्यपि ज्ञानी के लिए शास्त्र का कोई शासन नहीं है, तथापि यह तो नियम ही है कि बोध की प्राप्ति अंतःकरण शुद्ध होने पर ही होती है। चित्त शुद्धि बिना निष्काम कर्म के नहीं होती और निष्काम कर्म दैवी संपत्तिवान ही कर सकता है, इसलिए दैवी संपत्ति तो उसका स्वभाव बन जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न हो सकता है क्या, बोलते हैं कि आपने जो, मान लीजिए जैसे मैंने कहा वो तो ठीक है, परंतु ऐसा देखा गया कि जैसे दुर्वासा आदि ऋषि आदि में तो असुर भाव था, फिर क्रोधी थे, तो असुरों में भी कोई न कोई ज्ञानी हो गए हैं। तो इसका उत्तर है, दुर्वासा आदि कारक पुरुष थे, उनका क्रोध तो लीला मात्र था। अथवा असुरों में ज्ञानी हुए वे जन्म से ही असुर थे, स्वभाव से नहीं, फिर भी ये अपवाद मात्र है चाहिए। ठीक है, इन्हें आदर्श नहीं बना सकते आप। आदर्श तो क्या है, ऋभु हैं, निदाग हैं, वशिष्ठ हैं, वामदेव जी आदि आदर्श होने चाहिए। मेरा तो यही सिद्धांत है कि तत्ववेता में दैवी संपत्ति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अक्रोध, वैराग, जितेंद्रियता, क्षमा, दया, सर्वप्रियता, लोभहीनता, दान, निर्भयता, निशोकता, ये 10 लक्षण ज्ञान के चिन्ह हैं। ये सब यूं तो बोधवान की दृष्टि में सारा चराचर जगत की सत्ता ही नहीं रहती, फिर दैवी संपत्ति कहाँ रहेगी, परंतु वास्तव में ये भी उसी में है और उसी की तो है, इसलिए उसका स्वभाव है। ठीक है, अब आसुरी संपत्ति बताते हैं। क्या आसुरी संपत्ति, चौथे श्लोक, अध्याय 16, चौथा श्लोक, क्या, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एवचः अज्ञानम चाभिजातस्य
पार्थ संपदम आसुरीम। चौथा श्लोक। हे पार्थ, आसुरी संपत्ति में जन्म लेने वाले पुरुष दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान में रहते हैं। दंभ माने दूसरों के सामने अपने जप ध्यान आदि को प्रकट करना दंभ है? अर्थात कुछ बनना ही दंभ है। दर्प दूसरों को तुच्छ समझना, आपका सबका निरादर करना, दयालुता न होना दर्प। अभिमान विद्या बुद्धि बल रूप आदि में अपने को सब बड़ा मानना अभिमान है। क्रोध तो पता ही है, स्वार्थ सिद्धि में बाधक होने से उसका बदला लेने के लिए भावना का क्रोध है। वो इतना उग्र हो जाता है कि बदला लेकर ही चैन पड़ता है। तो ऐसे अनेक अवगुणों का आश्वास लेना पड़ता है। उसका पारुष्य, कठोर या निष्ठुर भाषण पारुष्य है। अज्ञान सत असत विचार शून्य, अर्थात हानि लाभ की परवाह न करते हुए मनमाना आचरण करना अज्ञान है। ये सब आसुरी संपत्ति के पुरुषों में ये सारे अवगुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। दंभ, दंभ का अर्थ, दंभ तो होता ही है? ठीक है। तो एक बार ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी सभा लगी थी। वहां एक सज्जन आए, ब्रह्मा जी के देखा सब लोग बैठे हुए हैं, एक सज्जन आए बिल्कुल कमंडल लिए। उनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में कुछ मुष्टि थी। बड़ा ही सुंदर भस्मावृत ललाट था, भस्म लगी हुई, बड़ी भारी जटा। वे कुछ से जल छिड़कते हुए क्या ओम अपवित्र पवित्रो है, ओम पवित्र हुआ कहते हुए आए। और उन्होंने किसी को प्रणाम भी नहीं किया। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा आकर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कोई असाधारण महात्मा मालूम पड़ता है, जो हमसे भी बड़ा है, हमको प्रणाम करने का प्रणाम भी नहीं किया, उचित नहीं समझा। इसलिए ब्रह्मा जी खुद उठकर बोले कि भाई पधारिए महाराज। आगंतुक ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन हम बैठे कहाँ? यहाँ तो सब पुरानी चौकियां पड़ी हैं, पुराना सिंहासन है, इन पर हम कैसे? ब्रह्मा जी अच्छा आप हमारी गोद में बैठे। आगंतुक ने कुछ मुष्टि से जल लिया और वहां भी ओम अपवित्र पवित्रोवा करके ब्रह्मा जी की गोद में पवित्र किया, फिर उस पर बैठ गए। फिर बैठकर बोला, ए ब्रह्मा, तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे भीतर की गंदगी, जो बाहर जो श्वास की है गंदगी, हमारे सिर पे लग रही, इसे थोड़ा सांस बंद करो अपनी। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये कौन आ गया यार भाई है? इसके बाद ब्रह्मा जी ने जरा झुककर देखा, बोले अरे बेटा दंभ, दंभ, अरे दंभ हो, तुम इतने दिन कहाँ थे? मेरा ही बेटा, मुझसे नहीं पहचाना गया? कहाँ था इतने दिन? दंभ ने कहा पिताजी जरा जरा नीचे घूमने चले गए थे। ठीक है, समझे? ये है। इसलिए अब दर्पण, अब जैसे दर्प, दर्प का अर्थ होता है दर्पण। दर्पण माने शीशा देखकर जो कुरूप आदमी होता है, हाँ रंग तो जरा मेरा काला, लेकिन आंखें देखो कितनी अच्छी हैं। तो इसलिए बोलते हैं क्या, दृश्यते अनेन इति दर्पणः। दर्पण वो है जिसको देखकर आदमी अपने को घमंड करे, दर्प माने बड़कपन करे, है ना? ठीक है। अब पांचवा श्लोक क्या है? आगे कौन सा श्लोक है? एक मिनट, आगे जो है पांचवा श्लोक क्या है? पांचवा श्लोक, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमतः मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। पांचवा श्लोक, दैवी मुक्ति से युक्त, दैवी संपत्ति, ठीक है, से युक्त मुक्ति किसकी हेतु है? दैवी संपत्ति क्या मुक्ति की हेतु है, और आसुरी संपत्ति बंधन करने वाली मानी गई। हे पांडुपुत्र, तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति से उत्पन्न हुआ है। यानी जो दैवी संपत्ति संपन्न वही ध्यान आदि कर सकता है, इसलिए उसे मुक्ति का साधन बताया। किसको? दैवी संपत्ति को मुक्ति का साधन बताया है। ये मत बताना कि जो है आसुरी है। दैवी संपत्ति मोक्षा है, मोक्ष का साधन है। बंधन का साधन है आसुरी संपदा। तो इस पर अर्जुन ने पूछा, महाराज मैं भगवान बोले तू बिल्कुल चिंता कर, मां सुचा, शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा में पैदा हुआ पांडव, इसलिए दैवी संपदा के अनुसार चलो। नहीं, दैवी संपदा में पैदा हुए, दैवी संपदा के अनुसार चलो। अब आगे कौन सा है? छठा श्लोक। छठवा श्लोक क्या है? छठा श्लोक है, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवचा दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। छठा श्लोक, हे पार्थ, इस लोक में
दैव और असुर दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है। उनमें दैवी सृष्टि का तो विस्तार से वर्णन किया, अब आसुरी सृष्टि का भी वर्णन सुनो, है ना। ये बोला दैव असुर दो विभाग हैं असल में, सत्व की प्रधानता से तथा रजस और तमस की प्रधानता से सृष्टि में है। दैव वो होता है जिसमें प्रकाश हो। दैव शब्द का अर्थ है द्युति, स्तुति, मोद, कांति, गति। ठीक है, दैव में कांति है, दैव में गति है, दैव में द्युति है। ये जो आसुरी संपदा इसमें असुर निवास कर, जो इंद्रिय राम है उनको अशुषु, है ना, बोलते हैं ना अशुषु, उनको अशुषु इंद्रियेषु रमते इत असुराः। ठीक है, तो अब असुर संपत्ति का वर्णन भगवान करते हैं आगे 7वें श्लोक में। क्या क्या है? प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना विदुरासुराः न शौचम न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी संपत्ति वाले प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही को नहीं जानते। ठीक है, उनमें पवित्रता, आचार और सत्य भी नहीं होते। यानी जो करना चाहिए उसे प्रवृत्ति कहते हैं और जो नहीं करना चाहिए निवृत्ति हो गई। आसुरी संपत्ति वालों की इन दोनों का ज्ञान नहीं होता। शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति दैवी संपत्ति है और शास्त्र के प्रतिकूल प्रवृत्ति आसुरी संपत्ति है। धर्म और अधर्म का विवेक न होने के कारण उनमें शौच माने पवित्रता भी नहीं होती। चा शब्द से अर्थ तात्पर्य है उनमें दया आदि सद्गुण भी नहीं आते तथा उनमें धर्मानुकूल आचरण, सत्य भाषण भी नहीं पाए जाते हैं। वो पूर्णतः असत्य प्रधान ही होते हैं। ठीक है। देखो ऐसा है, मोक्ष नित्य पुरुषार्थ है और काम अनित्य पुरुषार्थ है। अर्थ मुख्य पुरुषार्थ नहीं है, साधन है। चाहे तो अर्थ से काम की प्राप्ति कर लो, चाहे अर्थ दान करके अपने को मोक्ष के योग्य बना लो। है, धर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा, इसलिए धर्म नित्य अनित्य उभय पुरुषार्थ साधन है। धर्म सकाम होने पर अनित्य पुरुषार्थ साधन है और निष्काम होने पर परंपरा नित्य सुरदान साधन है, परंपरा नित्य पुरुषार्थ साधन है। ठीक है। इसलिए धर्मलोक में और परलोक में भी मदद करता है और मोक्ष तो आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वरूप है, वो कभी बिछड़ने वाला नहीं। इसलिए मोक्ष परम पुरुषार्थ है और काम गौण पुरुषार्थ है। अर्थ व धर्म दोनों पुरुषार्थ के सहायक हैं। दूसरे शब्दों में अर्थ और धर्म गौण पुरुषार्थ तथा काम और मोक्ष मुख्य पुरुषार्थ हैं। काम अनित्य और मोक्ष नित्य है। भगवान कहते हैं आओ अर्जुन, जिस काम से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है उसमें हमें प्रवृत्त होना चाहिए। ये असुर लोग उस प्रवृत्ति को नहीं जानते और कौन सा हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि में बाधक है उसको भी ये नहीं समझते। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासुराः न शौचम न चापि न चारो न सत्यम तेषु विद्यते। उनमें न पवित्रता, न आचरण, न सत्य। यही आसुर संपदा के क्या है? लक्षण हैं। यही आसुरी संपदा के लक्षण हैं। अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? 8वां श्लोक। क्या है? 8वां श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगड़ाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे संसार को झूठा, निराधार और ईश्वर शून्य बताते हैं और कहते हैं कि परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है तथा भोगार्थ होने के सिवाय इसमें है क्या, अर्थात कुछ नहीं है संसार में, ऐसा बोलते हैं। कौन? वे कहते हैं जगत है, इसका कोई अधिष्ठान सत्य नहीं, इसके पीछे सत्य अधिष्ठान के बिना अध्यस्त जगत की प्रतीति नहीं होती। इसलिए असत्यम माने सत्याधिष्ठान रहितम, अबाधित सत्य रहितम मतलब अप्रतिष्ठम, प्रतिष्ठा रहितम, अबाधित सत्य रहितम, क्षणिकम, क्षणिक है बोलते हैं ये लोग। फिर कहते हैं कि अनीश्वरम माने निमित्त कारण रहितम, मतलब ईश्वर नहीं, मतलब निमित्त कारण भी नहीं। असत्यम माने अधिष्ठान रहितम, अप्रतिष्ठम माने स्थिति रहितम, क्षणिकम और अनीश्वरम माने निमित्त कारण रहितम। तो इसको बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, इसको कोई स्थिति नहीं है, ये क्षणिक है और इसको कोई सत्य, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है। इसलिए बोले अपरस्पर संभूतम। उनकी दृष्टि में बेटे से बाप, बाप से बेटे पैदा होता है। अपरस्पर शब्द का प्रयोग जो है पाणिनि ने अपने सूत्र में किया है, क्रिया सातत्य अर्थ में। परस्पर शब्द का प्रयोग होता है जहां क्रिया में कार्य कारण भाव का निश्चय न किया जा सके, ठीक है, उसका नाम होता है अपरस्पर संभूत। और
फिर बोले कि ये सब जितनी दुनिया चल रही है ये किसके अनुसार चल रही, काम के अनुसार चल रही। उन्होंने बोला सारी दुनिया काम के अनुसार चल रही है, हैं? कि मन्नत काम है तू कम बोला है, ठीक है। इसके आगे अभी कौन सा नवा और 10वां दोनों ले लें। अच्छा एक मिनट, हाँ 9वां और 10वां दोनों श्लोक एक साथ ले लीजिए, ठीक है। क्या है 9वां श्लोक? एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ते उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। यानी इस दृष्टि का आश्रय लेकर जिनका अंतःकरण दूषित हो गया है वे मंदमति अहितकारी उग्र कर्मा पुरुष संसार के नाश के निमित्त ही बनते हैं, ठीक है। 10वां श्लोक क्या है? एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभवन्ते उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिताः। ठीक है। इसके बाद 10वां श्लोक, हाँ 10वां, 9वां तो हो गया है, 10वां। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मद अन्विताः मोहाद गृहीत्वा सदग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। 10वां क्या बोला? जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती ऐसे काम का आश्रय लेकर दंभ मान मद से युक्त हुए अपवित्र संकल्पों वाले हुए मूढ़ मोहवश असम मतलब आग्रहों को पकड़कर प्रवृत्त होते, अर्थात उनका ऐसे कार्यों में ही आग्रह रहता है जिससे सबको हानि हो। वे ना स्वयं चैन से रहते हैं ना दूसरे को रहने देते हैं, है ना, दोनों। तो लेकिन इस दृष्टि को स्वीकार करने पर अंतःकरण का नाश जरूर हो जाएगा। बुद्धि छोटी हो जाती है, मनुष्य मन से उग्र कर्मा हो जाता है, जगत के विनाश के लिए काम करने लगता है, अहितकारी काम करता है। काम इतना बड़ा जो कभी पूरा ही नहीं होता। काम की आग ऐसी है चाहे जितनी आहुति डालो उतनी बढ़ती जाती है। इसलिए मनु जी ने कहा है काम को जितना ही पूरा करो बढ़ता जाएगा। इसलिए बोला, इन्होंने बोला न जातु कामानुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्ते मेव भू एवाभिवर्धते मतलब दंभ मान मद ये सब काम के पीछे आ जाते हैं। दंभ नहीं करेंगे तो चेले ज्यादा बनेंगे, हैं? ठीक है, तो दंभ करो तो चेले ज्यादा हो जाते हैं ना। आजकल के तो देखो ना बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कोई जगत गुरु है, कोई बड़े बड़े गुरु लोग बैठे हैं ना, तो वो क्या बोलते हैं, जो उससे वो आख्यायिका ये है कि एक दिन स्वामी दत्तात्रेय और शंकराचार्य भगवान इन दोनों का कर्णवास में गंगा किनारे भिक्षा मांगने के लिए गए। ये एक आख्यायिका है, इतिहास मत समझो, आख्यायिका। दत्तात्रेय जी को बेझर की रोटी मिली और शंकराचार्य जी को लड्डू पूड़ी। अब जब दोनों गंगा किनारे इकट्ठा हुए अपनी अपनी भिक्षा को गंगा जल में डुबोकर और जो अधिक था उसे बांटकर भोजन करने लगे, तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि क्यों गुरु, तुमको तो लड्डू पूड़ी मिल गई, मुझको बेझर की रोटी, उसके लिए तुमने कुछ पंडिताई दिखाई होगी। शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने तो कोई पंडिताई नहीं दिखाई, ऐसे ही घूम कर आ गया, भिक्षा मिल गई। दत्तात्रेय जी ने कहा कि अच्छा तुम क्या कर रहे थे? शंकराचार्य जी बोले मैं तो अपनी बनाई हुई सौंदर्य लहरी का पाठ करता हुआ रास्ते में चला आ रहा था। दत्तात्रेय बोले कि तब जरूर भिक्षा देने वाले ने सुना होगा, सोचा होगा ये तो बहुत बड़ा भारी पंडित है, इसको अच्छी भिक्षा देनी चाहिए, इसलिए तुम तो अपनी पंडिताई के बदले अच्छी भिक्षा खरीद कर लाए। तो ये आख्यायिका सुनने का मतलब यही है कि आसुरी प्रकृति वालों के जो दंभ मान मद अपने हैं वे गुण दिखाकर लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और उसकी जीविका के साधन बनते हैं। लेकिन ऐसी कमाई विचारवान मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, है ना, है ठीक है। इसलिए बोला है क्या, मोहाद गृहीत्वा सदग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचित व्रताः। भगवान कहते हैं मोह की झूठी झूठी बातों को असदग्रह को मान बैठे, प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः, पवित्रता का अपवित्रता का व्रत लेते हैं। ऐसे ऐसे साधन जो गंदी हालत में किए जाते हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। गंदी हालत में किए जाने वाले साधनों में जो सिद्धि होती वो भी सिद्धि क्या होगी, गंदी होगी। और ऐसे लोग जो मरते हैं बड़ी बड़ी बुरी योनियों में जाते हैं, मरते समय उनकी बड़ी दुर्दशा होती है ऐसे लोगों की, ठीक है। इसलिए अब इसके आगे 11वां श्लोक लेते हैं क्या,
चिंताम परिमेयाम चा प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिताः। एतावदित निश्चिताः। यानी वे मरण पर्यंत अपरिमित चिंताओं को भोगते रहते हैं, विषय भोग ही सबसे बढ़कर है, ऐसा ही उनका निश्चय हो जाता है। ठीक है। चिंताम परिमेयाम चा, चिंता ऐसी करते हैं जैसे प्रलय पर्यंत का ठेका ले लिया उन्होंने। उनके मन में एक से एक इतनी बड़ी चिंताएं हैं कि परिमेय नहीं है, किसी बर्तन को हटाना चाहे तो हट नहीं सकता, समझे। वो सोचते हैं यार 100 साल बाद क्या होगा, 1000 वर्ष बाद क्या होगा, 5000 वर्ष, बोलते हैं भाई 5000 वर्ष बाद तो सबके खाने को अन्न ही नहीं मिलेगा, अभी अभी नहीं है गैस, अभी ये सब खत्म हो रहा है, अभी जो गर्मी बढ़ रही, तो ये बड़ा तो इसलिए वे नहीं जानते कि जब तक कितने 5000 साल बाद क्या होगा, क्या मालूम, क्या क्या भूचाल आ जाए, क्या होगा, कितने नए स्रोत भी खुल सकते हैं सृष्टि में, कितना परिवर्तन हो जाए। इसलिए अपने परिमित ज्ञान से जो अपरिमित की चिंता करते हैं वो बहुत खराब है। ऐसे लोगों का परम तत्व क्या है? काम का उपभोग। वे कहते हैं बस यही है, आगे कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, बस यही है, इसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है। इसके आगे 12वां श्लोक ले लेते हैं। चलो अच्छा, एक श्लोक और लेते हैं, 12वां। आशा पाश शतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। वे सैकड़ों आशा पाशों में बंधे रहते हैं, काम क्रोध में तत्पर रहते हैं तथा विषय उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अन्याय के द्वारा अर्थ संचय करते रहते हैं। वे आशा के फंदों में बंधे, उन्हें आश्रय किसका ले रखा है? हम चाहेंगे तब सब मिल जाएगा, इसको मारेंगे तब मिलेगा, ये सब मतलब वे धन इकट्ठा करते हैं तो वो भी अन्याय से करते हैं, नहीं करते हैं। अपराधी दिन दहाड़े जेब काटते रहते हैं, किस लिए कर? आप भोगते भोगते थक जाओगे लेकिन भोग खत्म नहीं होंगे। इसलिए भोग जो है, भोग को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। कृपया इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को साझा करें। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।